डांस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये बर्थडे ब्लॉग जो मैंने बोला था सेकंड पार्ट वही है। और इसमें मैं प्रिपेयर कर रही हूँ केक। और केक जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने घर पे ही बनाया है और मैं बहुत मतलब सिंपल केक बनाई हूँ। और इसमें मैं ये मैदा और कोकोआ पाउडर ये सब ऐड करके और इसे यहाँ पे स्ट्रेनर के थ्रू यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेन कर रही हूँ। और इसे इस बैटर में थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के और मैं इस केक को केक टिन में इसे पोर कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने ये जो केक है ये कढ़ाई में ही बनाया है और मैं केक की फुल रेसिपी आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं रेसिपी आपको बाद में अच्छे से दे दूंगी। क्योंकि ये ब्लॉग जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने दो जो कांटे वाले चम्मच होते हैं उसको रख के और यहाँ पे मैंने केक को रख दिया है। और ये 30 मिनट में केक मेरा रेडी हो गया था। और यहाँ मैं बना रही थी छोले और आज के मेनू में था मेरा छोले भटूरे, तो मैंने वही प्रिपेयर किया है। और आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इसे चेक किया केक, तो केक परफेक्टली पक चुका था। जब मैंने नाइफ से इसमें ऐसे बीच में देखा तो हमारा नाइफ बिल्कुल क्लीन था, तो मैंने उसे ठंडे होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने छोले के लिए मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। एक्चुअली पता है काम ज़्यादा नहीं है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को बता रही हूँ कि गांव में कितनी गर्मी है। और यहाँ पे छोले ऑलमोस्ट डन है। ये जो आपको पानी में दिख रहा है ये झाग जो है ये अगर ख़त्म हो जाता है तो मेरा छोला जो है वो रेडी हो गया। देखो आप गर्मी कितनी ज़्यादा है कि जो चॉकलेट ये मैं चॉकलेट जो ऊपर से गार्निश करूँगी ये चॉकलेट देखो आपकी पहले से ही मेल्ट हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी गर्मी है। और ये जो केक है ये केक हमारा रेडी हो गया, तो मैं धागे के थ्रू इसको बीच से कट कर रही हूँ। मेरे पास कोई टूल नहीं है, तो मैंने घर में जो जो चीज़ अवेलेबल था उसी से मैं ये केक जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ बताना आप लोगों को केक मेरा कैसा लगा। अब फुल डिटेल रेसिपी भी आप लोग को शेयर करूंगी। यहाँ थोड़ा मैं शुगर सिरप इसके दोनों जो पार्ट हुए हैं केक उस पर मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। और ऐसे मैंने पाउडर शुगर जो है वो ऐड किया है केक में, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं शुगर सिरप दे रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने चॉकलेट मेल्ट किया था वो मैंने बीच में भी ऐड किया था। और ये जो मेल्टिंग चॉकलेट है इसी से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। बट पता है ये जब तक केक कट करने का टाइम आया था ये इतनी गर्मी थी कि केक ऑलरेडी मेल्ट हो गया था। और लाइट थी लेकिन वोल्टेज काफ़ी कम था, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटेड चॉकलेट से थोड़ा सा गार्निश किया है। जो चीज़ अवेलेबल था मैंने उसी से इसे गार्निश किया है। और मार्केट यहाँ पे चल रहा है फुल्ली लॉकडाउन हमारे ज़िला में, तो इसलिए यहाँ से मार्केट से कुछ भी लाना पॉसिबल नहीं था। तो जो जो चीज़ें मुझे घर में दिखी और बगल वाले दुकान से जो भी मिला मैंने उसी से अपना ये केक प्रिपेयर किया। प्लीज़ बताना आप लोग, जेम्स के थ्रू मैंने यहाँ पे सजा दिया है। तो ये हमारा केक रेडी हो गया है। और आज आपको पूरा ब्लॉग मैं दिखाऊंगी जो हमारा बर्थडे पार्टी था उसको हमने कैसे सेलिब्रेट किया है। तो प्लीज़ बताना आप लोग और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों आप लोग। और ये जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था उसी की थोड़ी सी क्लिप मेरी लास्ट ब्लॉग में मैंने ऐड नहीं किया था, मैं ये मिस हो गई थी। तो यहाँ पे वही मम्मी जो है वो सारे बच्चों को देने के लिए ये प्लेट्स लगा रही हैं। और यहाँ मैं भी हूँ मम्मी के साथ हेल्प के लिए। मैं पूड़ियाँ वगैरह तल के लेकर आई हूँ। तो जितना हो सका आप लोग बताना, ये मैं हूँ और ऐसे ही हमें यहाँ पे गांव में रहना पड़ता है।
और अब मैं तैयार कर रही हूँ भटूरे की। एक्चुअली ये शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा कि वो जो पार्टी हमारी होगी उससे पहले मैं आटा तैयार करके रख दूं भटूरे का। तो ये भी मैं आपको बिल्कुल छोटा छोटा क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, और ज़्यादा लंबा ब्लॉग होने पे आप लोग देखते नहीं हो, इस वजह से मैंने छोटा ही रखा है। यहाँ मेरे भटूरे के जो आटा है वो लग चुके हैं, और इसके बाद हम तैयारी करने वाले हैं। जो हमारा बर्थडे पार्टी होने वाला है, पार्टी क्या बस सिंपल है, बिल्कुल कोई नहीं, हम लोग बस अपने फैमिली वाले ही थे। और जितने मतलब यहाँ पे बच्चे ये छत पे रेडी होके घूम रहे, और यहाँ मैं नीचे बैलून वगैरह जो भी था उसको मैं सजा रही थी। नीचे थोड़ा बहुत जो बलून मिला है, मैंने कहा ही आपको कि बगल की दुकान से जो अवेलेबल था उसी से, यहाँ टुकु गिर गई। ये लगा रहता है इन लोगों का। और ये बच्चों की मस्ती आप देखिए कि बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। और यहाँ मैं आई हूँ, वो मम्मी है, और यही बस 2 बच्चे थे मेरे। पहले तो जब हम पार्टी रखते थे तो बहुत बच्चे आते थे, बहुत अच्छा लगता था, सारे नाचते गाते थे, और मुझे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज ससुराल का ब्लॉग है, ससुराल का बर्थडे सेलिब्रेशन है। और यहाँ आ गई है मम्मी तिलक करने के लिए सौम्या की, और टुकु कैसे पीछे रहेगी, वो भी एकदम मस्ती में एकदम लगी हुई है डांस में। यही है मेरा घर। और ये मैंने बैलून लगाए हैं, आप लोग बताना कैसा बैलून लगा है, प्लीज़ बताना ज़रूर। और ये देखो आप लोग, मेरा केक कैसे मेल्ट हो गया है। और क्या बताऊँ, लाइट में वोल्टेज नहीं था, इस वजह से। ये नारियल की बर्फ़ी जो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, और ये जो मिठाई है ये पापा बाहर से लेकर आए थे, और ये है हमारा मोहन थाल। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे रखा था। ये है हमारे पापा जी। और अब टाइम आ रहा है केक कट करने का, और टुकु बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअली मैं टुकु के भी बर्थडे का जो ब्लॉग होगा उसे शेयर करूंगी, और वो भी 10 डेज के अंदर उसका भी बर्थडे आने वाला है। तो वो बार बार कह रही थी कि मेरा बर्थडे है। मम्मी लगा रही है यहाँ पे कैप, और सौम्या ने खुद लगा लिया है, और अब केक कट होने ही वाला है। यहाँ ये फोटो सेशन चल रहा है, ये पापा मम्मी और सौम्या और टुकु अपने दादा दादी के साथ। और बहुत हम लकी हैं कि हम मतलब सौम्या का बर्थडे सेलिब्रेशन गांव में इस बार हुआ है। ये है हमारी दादी माँ, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिया था। और ये सोमू टुकु। तो ये हो रहा है केक कट, और 1 बाय 1 सारे लोगों को सौम्या केक खिलाएगी। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड टुकु है, टुकु को है कि मुझे पहले खिलाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे सौम्या ने अपने दादाजी को केक खिलाया है, और अब टाइम है केक देने का हमारी दादी माँ को। दादी माँ बहुत लिमिटेड मतलब कुछ भी सोच के ही खाती है, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा इन्हें लगता है कि कुछ नुकसान न कर जाए। तो वो नाश्ते में भी मुझे यही कह रही थी। और अब आई है मम्मी, और मम्मी लेके आई है सौम्या के लिए गिफ्ट। और आप लोग प्लीज़ बताना सौम्या का जो गिफ्ट है वो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मम्मी ने ऑलरेडी सौम्या के लिए गिफ्ट ले रखा था। और यहाँ सोमू के लिए मम्मी ने बहुत सुंदर सी कानों की ये झुमकी जो होते हैं वो बना के रखा था। तो आप लोग बताना ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। और मैं अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसे अच्छे से शेयर भी करूँगी। सौम्या कितनी खुश है आप लोग देख ही रहे हैं, और टुकु भी खुश है। और अब टुकु 1 बाय 1 सबको खिला ही रही है। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने कहा कि टुकु को खिलाओ पहले, क्योंकि टुकु बहुत एक्साइटेड थी और उसे था कि केक मुझे दो जल्दी। यहाँ पापा दे रहे हैं सोमू को पैसे, पापा जी ने यही दिया सौम्या को।
सौम्या ले रही है। सौम्या बहुत खुश रहती है अपने बर्थडे पे, हर साल ये अपने बर्थडे पे बहुत खुश रहती है। और मैं दोनों की खुशी को देख के मेरे को फील ही नहीं होता है कि मतलब मैं टायर्ड हूँ या कुछ भी। कितना अच्छा लगता है ये टाइम। और ये है सोमू के पापा, और यहाँ पे सोमू उन्हें केक खिला रही है, और पापा ने भी दिया है पैसा ही। मुझे कहा गया कि तुम क्या दे रही हो, तो आप बताएं मैं क्या दूंगी। मैं उस लायक अभी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे को कुछ दे सकूं, तो बस मैं अपना ढेर सारा प्यार देती हूँ, और जो भी बन पाता है मैं करती हूँ, और शायद उस लायक आप लोग ही मुझे बनाएंगे। तो यहाँ हूँ मैं। यहाँ कह रहे थे इसके पापा कि तुम भी कुछ दे दो। मैंने बोला मैं क्या दूंगी। तो यही है हमारा ये छोटा सा परिवार। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और जिनने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से उन लोगों का बहुत शुक्रिया करती हूँ। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग के कमेंट से मुझे पता चलता है। और हाँ, कुछ कमी भी हो तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आगे के ब्लॉग में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अब यहाँ पे टाइम आ रहा है सौम्या के ब्लेसिंग का। तो सौम्या यहाँ पे सभी को प्रणाम कर रही है। मैंने कहा था ना कि बच्चों को कल्चर जो है हमारा वो शुरू से सिखाना पड़ता है, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि बच्चों को सब कुछ सिखा पाऊँ। और आगे आप लोग भी प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिए मेरी दोनों बेटियों को। और अब टाइम आया है सबको नाश्ता वगैरह सर्व करने का। तो जो मैंने आप लोगों को मिठाइयाँ दिखाई, केक दिखाया, और उसके साथ मैं थोड़े नमकीन दे दूंगी सबको। और उसके बाद हमारा जो लास्ट का है वो चलेगा, जो खाने का जो मैंने बताया था छोले भटूरे का प्रोग्राम था, तो मैं भटूरे छानूंगी। यहाँ मैं सबके लिए प्लेट लगा रही हूँ। यहाँ टुकू स्पून लेके खड़ी है, वो सबको स्पून दे रही है, और सौम्या के थ्रू मैं सबके पास भिजवा रही हूँ। पता है यहाँ इतनी गर्मी है, और अच्छा हुआ मैंने फंक्शन मतलब जल्दी ही ओवर कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जैसे मैंने ये सब कार्यक्रम ख़त्म किया, लाइट चली गई, और फिर जो इन्वर्टर है उससे मैंने भटूरे वगैरह जो हैं वो मतलब तल के और रेडी किए। तो ऐसा रहा हमारा दिन। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये बर्थडे का ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। यहाँ मैं भटूरे को तल रही हूँ, और थकान हो ही गई थी, लेकिन सबको खाना खिलाने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, अब मैं भी चली जाऊंगी सोने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मैं केक की रेसिपी और भटूरे की रेसिपी डिटेल आपको आगे दे दूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।